खिनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन की हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती सेहत को देखते हुए 111 किसानों का जत्था बुधवार को खिनौरी बॉर्डर पर कंटीली तार लांघकर हरियाणा की हद में पुलिस की ओर से बनाई गई अस्थायी पोस्ट के सामने आमरण अनशन पर बैठ गया है। यानी 111 जत्थे का अनशन आज दूसरे दिन जारी है। वहीं हरियाणा ने बॉर्डर पर फोर्स की संख्या भी बढ़ा दी है। वहां पर अमित भाटिया जो डीएसपी है, उसने कल किसान नेताओं से बातचीत की थी और किसान नेता काका सिंह कोठड़ा के साथ बैठक करने के बाद किसानों से कहा था कि हरियाणा पुलिस के द्वारा उनके क्षेत्र के अंदर धारा 163 लागू है। यानी पहले 144 धारा होती थी, उसका नाम बदलकर अब धारा 163 किया हुआ है। हरियाणा की हद के अंदर 163 धारा लागू है। इसलिए उन्होंने कहा कि हरियाणा सीमा के अंदर किसानों की कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर डीएसपी के द्वारा ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला चल रहा है, इसलिए शांति व्यवस्था बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर किसानों का जत्था आगे बढ़ा था। हरियाणा सीमा के पास जहां चौकी लगी हुई है, वहीं पर वे थोड़ी दूरी पर 111 किसान कल से आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। तमाम वहां पर तंबू लगा दिए गए हैं, ट्रालियाँ वहां पर पहुंचा दी गई हैं और किसानों का 111 किसानों का जत्था जो अनशन पर बैठा था, आज उसका दूसरा दिन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालांकि सुनवाई हुई है। डल्लेवाल की सेहत को लेकर पंजाब सरकार के द्वारा रिपोर्ट भी पेश की गई है और कहा गया है कि उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। अब 22 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगली सुनवाई होगी। इसी बीच 18 जनवरी 2025 को तमाम जथेबंदियों की बैठक दोबारा होने वाली है और इस आंदोलन के अंदर वह कूदने की तैयारी करने वाले हैं। इसी के बीच डल्लेवाल का अनशन भी आज 52 दिन हो चुके हैं, उनका अनशन जारी है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की सीमा के अंदर किसानों ने एक नई चाल चलते हुए, एक नई रणनीति बनाते हुए हरियाणा सीमा के अंदर भी बैठे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालांकि मामला विचाराधीन है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लगाई गई है, उसकी सुनवाई चल रही है। हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया था कि रास्ते खोल दिए जाएं। हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर चली गई, उसके बाद फिर सुनवाई इसी बात को लेकर हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पंजाब सरकार को जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि डल्लेवाल को जो है इलाज दिया जाए, पंजाब सरकार के द्वारा जवाब दिया गया कि हमारी तरफ से वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई हुई है। वहीं दूसरी ओर हरियाणा की हद के अंदर किसानों के द्वारा बैठने पर हालांकि हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। आमरण अनशन पर तमाम ऐसी जांच, तमाम ऐसी चिकित्सा सुविधा देने का जिम्मा सरकारों का वहां पर हो जाता है, क्योंकि उनकी सीमा है। अब देखते हैं आगे इस आंदोलन का रास्ता क्या रहता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।